आज के बाद एक खरोच भी आई दुनिया जला दूंगा पापा। एनिमल जैसी फिल्में ही मेरा भरोसा फिल्मों पर बनाए रखे हुए हैं, वरना मेरा तो फिल्मों पर से भरोसा ही उड़ गया था। और वैसे भी जॉन विक के बाद से ही एक प्रॉपर ब्रूटल एक्शन मूवी का मैं इंतजार कर रहा था, और एनिमल से अब मैंने वो उम्मीदें लगा ली हैं। संदीप जी बस मेरी उम्मीदें मत तोड़ना। तो हेलो, एनिमल मूवी का ट्रेलर ब्रेकडाउन करने के बाद भी इस मूवी के बारे में बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ रह गया था, जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ छूट गया है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। रीजन ये है कि मैं वाकई में एनिमल के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। खैर वैसे भी अब इसकी रिलीज को लेकर ज्यादा समय बचा नहीं है, तो चलो टीजर ट्रेलर से इसकी स्टोरी क्या हो सकती है जानने की कोशिश करते हैं। और हाँ, मैंने भी फिल्म देखी नहीं है, पर शायद आगे स्पॉइलर हो सकती है। ट्रेलर से इतना तो पता चलता है कि रणबीर अपने बाप को बचाने के लिए ही क्रिमिनल बना है, पर टीजर में एक सीन है जहाँ उसका बाप उसे थप्पड़ मार के अपनी पत्नी ज्योति से कहता है कि हमने क्रिमिनल पैदा किया है। और यहाँ पर अनिल कपूर और रणबीर कपूर दोनों की एज कम दिख रही है, यानी कि ये सीन पास्ट का है। और इसका मतलब ये होता है कि अपने हीरो ने होश संभालते ही गैर कानूनी काम शुरू कर दिए थे, और ऐसा शायद उसने अपने पिता के जैसा बनने के लिए किया होगा, क्योंकि वो बचपन से ही अपने पिता को सुपर हीरो मानता है और उनके जैसा बनना चाहता है। यानी कि हो सकता है कि उसका बाप भी अंडरवर्ल्ड में पहले से ही हो। खैर बाप बेटे के रिश्ते पर भी हम आगे बात करेंगे, पहले स्टोरी क्या हो सकती है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो टीजर में हम देख चुके हैं कि उसके फैमिली मेंबर्स उससे नफरत करती हैं, सही से पेश नहीं आती। यहाँ तक कि जिस बाप से वो अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता है, वो भी उससे सही से ट्रीट नहीं करता। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गीतांजलि के उसके लाइफ में आने के बाद अर्जुन सिंह अंडरवर्ल्ड और अपना घर दोनों छोड़ के प्यार से जिंदगी जीने चला जाएगा, क्योंकि घर और अंडरवर्ल्ड दोनों उसके लिए जंग के मैदान है। और कई साल घर से दूर रहने के बाद जब उसके बाप को गोली लगेगी तब अर्जुन वापस आएगा। अब सिचुएशन काफी बदली होगी, हमने ट्रेलर में देखा भी। अब उसका बाप उसको लेकर पहले जितना रूड नहीं रहा, क्योंकि शायद बेटा जाने के बाद ही उसे उसकी अहमियत समझ में आ गई होगी। और दूसरी तरफ अब बेटा भी बाप की जगह लेगा। क्या है कि जब राजा बूढ़ा हो जाए तो उसे सिंहासन राजकुमार को देना ही पड़ता है। ट्रेलर में कई सीन में वो अपने बाप की जगह लेता हुआ दिखता है, जैसे अपने डिसीजन खुद लेना, जबकि वो पहले बाल भी अपने बाप की चॉइस से काटता था। और यहाँ से वो बस एक क्रिमिनल नहीं रहेगा जैसा कि वो पास्ट में था, बल्कि वो एक मॉन्स्टर बन जाएगा, जिसे अपने घायल बाप की विरासत भी संभालनी है, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट भी करना है, और अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े मॉन्स्टर को ढूंढ के मारना भी है, जो कि बॉबी देओल है। और इंटरेस्टिंगली मेकर्स ने विलन का कैरेक्टर बहुत ही सीक्रेट रखा है। वो कौन है, क्या करता है, उसकी पावर्स क्या है, और हीरो के बाप से उसकी दुश्मनी क्या है, हम कुछ नहीं जानते, जिसकी वजह से हमारी कहानी में लूप होल्स आ जाते हैं। 3 मिनट 32 सेकंड का ट्रेलर देखकर भी हम विलन और उसकी कहानी के बारे में कुछ नहीं जानते। संदीप रेड्डी वांगा ने विलन को लेकर अच्छा सस्पेंस बना के रखा है। कोई इंटरनेट पर इसे आदमखोर कह रहा है, तो कोई इसे रणबीर कपूर की यानी अर्जुन सिंह की सोच कह रहा है, यानी कि थियरी के मुताबिक ये अर्जुन कपूर की सोच में ही है, वास्तव में नहीं है। और फिर कोई इसे गूंगा भी कह रहा है, क्योंकि अब तक आए मटेरियल में हमें इसके 3 सीन दिखे हैं, जिसमें से किसी में भी इसने एक शब्द भी नहीं बोला, बस इस सीन में कुछ इशारे किए हैं। सो माय फ्रेंड, वी डोंट नो कि ये बोल सकता है या फिर नहीं, पर मैंने अपनी ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली वीडियो में भी कहा था कि इस सीन को देखकर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अपना अमरीश पुरी वाला प्रॉपर विलन नहीं होगा जो जन्म से ही हरामी हो, बल्कि ये पठान का जो विलन जिम था उसके जैसा होगा। यानी कि पास्ट में इसके साथ कोई ऐसा दर्दनाक हादसा होगा, शायद किसी अपने की मौत होगी जो इसे मॉन्स्टर बना देगी। और अगर ऐसा हुआ ना भाई, तो ये कैरेक्टर अपने दिल में बच जाएगा। क्योंकि विलन तो कई आते हैं, पर ऐसे जो समाज के बनाए हुए हो, जिन्हें समाज के उस काले हिस्से ने अपना शिकार बनाया होता है, उनसे पब्लिक डीपली कनेक्ट कर पाती है। पब्लिक की नजर में वो किसी हीरो से कम नहीं होते, क्योंकि उन्हें विलन बनने पर मजबूर किया जाता है। और जब वो दरिंदा बनते हैं तो पता नहीं क्यों हम उसमें अपने आप को देखने लगते हैं। जोकर को ही ले लो, बिना किसी सुपर पावर की सभी सुपर विलन का बाप बना बेटा है, उसके पीछे पूरी दुनिया पागल है। इसका कारण जोकर का अनसुना पास्ट ही तो है, और किसी का पास्ट उसके प्रेजेंट को किस हद तक इफेक्ट कर सकता है। उसका एक अच्छा एग्जाम्पल अपना हीरो भी तो है, जहाँ उसके फादर ने कभी उसे ठीक से ट्रीट नहीं किया, प्यार की जगह हमेशा उससे नफरत दिखाई, पर यही चीज उसके दिलो दिमाग पर उल्टा असर कर गई, और समय के साथ अपने पिता के लिए उसका प्यार इतना बढ़ गया
कि उसकी कोई हद नहीं रही। वो कहते हैं ना, जो चीज तुम्हें नहीं मिलती उसे पाने की हसरत और बढ़ जाती है। कभी कभी हसरत पागलपन में भी बदल जाती है और अपने हीरो के साथ वही तो हुआ है। अपने पिता का प्यार पाने के चक्कर में वो अपने आप को ही भूल गया है। वो अपने पिता जैसा बनना चाहता था। अगर तुम ट्रेलर में देखोगे तो उसका सूट पहनने का स्टाइल बिल्कुल अपने पिता जैसा है और वो अपने पिता जैसा चश्मा भी लगाता है और ये सारी चीजें उसी तरफ इंडिकेट करती है। यहाँ तक कि वो ट्रेलर की शुरुआत का सीन भी हमें ये दिखाता है कि वो अपने पिता को कितना करेक्टली फॉलो करता है, क्योंकि इतने सालों पहले हुआ हादसा उसे पूरा याद है। कैसे उसके बाप ने सिगरेट पी थी, कैसे उसका बाप फोन चेक करते हुए इधर उधर घूम रहा था और वो चिल्लाना तो याद रहेगा ही। कहने का मतलब यही है कि वो अपने पापा को इतना ज्यादा चाहता है कि कम्प्लीटली उनकी जैसा बनना भी चाहता है। पर ट्रेलर में ही हमें इस बाप बेटी के रिश्ते के दो पड़ाव दिखे हैं। पहले पड़ाव में अर्जुन सिंह बचपन से लेकर अपना घर छोड़ने तक अपने फादर को फॉलो कर रहा था, लेकिन उसके पिता उसके साथ बहुत रूड थे और उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। अपने बर्थडे के दिन भी उसे 10 मिनट टाइम नहीं दे पाते थे। लेकिन जैसे ही अर्जुन सिंह के बाप को गोली लगती है और वो घर वापस आता है, रिलेशनशिप में चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो अब भी अपने बाप को बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर अब वो उन्हें फॉलो नहीं करता। ट्रेलर में एक सीन भी है जहाँ उसके फादर उससे कहते हैं कि प्लान बनाने से पहले मुझसे पूछा तो होता। तो वो कहता है कि अब से मुझे कई डिसीजन लेने होंगे और हर चीज के लिए आपसे पूछ नहीं सकता। ये सिचुएशन दिखाती है कि हीरो अब समझ गया है कि फैमिली का डिसीजन लेने वाला यानी कि मुखिया अब वो है। अब उसे अपने बाप की विरासत भी संभालनी है और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट भी करना है। और भाई लोग, ये रियलाइजेशन फिल्म में बहुत बड़े चेंजेस लेकर आएगा। वैसे इतनी गहराई से फादर सन का रिलेशनशिप दिखाने के लिए डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा को मानना पड़ेगा। ट्रेलर में तुम एक गलती नहीं निकाल सकते, जबकि ट्रेलर 3.5 मिनट का है। इतने समय में तो पूरी आदि पुरुष एक्सपोज हो गई थी। और बस जहाँ बाकी डायरेक्टर ऑडियंस के अभी की मानसिक स्थिति देखते हुए फिल्म जितनी कम लेंथ की बन सके बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आजकल के लौंडे 7 सेकंड की रील पूरी नहीं देखते। अटेंशन स्पैम इतना कम हो गया है और ऐसी दुनिया में डायरेक्टर ने 3.5 घंटे की फिल्म बनाई है, वो भी ए सर्टिफिकेट के साथ। मतलब कि अपने कंटेंट की क्वालिटी को लेकर फुल कॉन्फिडेंट में है और ट्रेलर देखकर हमारी उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। सोचो ऐसा डायरेक्टर मिलेगा तुम्हें कहीं? यही वो डायरेक्टर होते हैं जो सिनेमा में रेवोल्यूशन का कारण बनती है। देखना एनिमल एक्शन फिल्मों के लिए एक बेंचमार्क सेट करके जाएगी कि सालों ऐसे होता है एक्शन। टाइगर की बॉडी दिखाने से और ब्लैक फ्लिप मारने से एक्शन नहीं बनता। खैर अब और ज्यादा अंदर नहीं घुसते, जो भी होगा हमें 1 दिसंबर को पता चलेगा ही। लेकिन शॉर्ट में अगर बताना हो कि तुम एनिमल को किस उम्मीद के साथ देखने जाओगी, तो डेफिनेटली बाप बेटी का अनदेखा रिलेशन, कबीर सिंह से भी ज्यादा टॉक्सिक लव स्टोरी, ब्रूटल और डेडली एक्शन और एक कभी ना देखे जाने वाला विलन। और हाँ, ये मैं सिर्फ बॉबी देओल के लिए ही नहीं कह रहा हूँ, विलन से मेरा मतलब दोनों से है, क्योंकि यहाँ कोई हीरो नहीं है। एनिमल में तुम्हें बस विलन ही देखने को मिलेंगे। एक बेटे का बाप विलन, रणबीर कपूर का अपने बाप के लिए विलन बनना और बॉबी देओल का अपने पास्ट के लिए विलन बनना। विलन की पिक्चर है भाई। खैर अब मैं खुश हूँ, क्योंकि एनिमल को लेकर जो भी बात है मुझे तुमसे कहनी थी, फाइनली मैंने वो कह दी। बाकी तुम मुझे कमेंट में बताओ कि तुम 18+ हो कि नहीं। साथ ही में मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन भी किया है, उसे भी एक बार जरूर देखना। वीडियो तुम्हारे लेफ्ट साइड में है। और हाँ, जाने से पहले अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक और शेयर जरूर करना, इसकी हमें बहुत जरूरत है। और साथ ही में अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? तो फिर मैं चलता हूँ, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो। क्या बेटा समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हाँ